अगर आज रात कोई अनजान आदमी और सिर्फ एक बात है, सूरज डूबने से पहले इस वीराने से निकल गया, वरना सुबह तुम्हारा शरीर तो मिलेगा। तुम नहीं, तो क्या आप उसकी बात मानोगे? मैंने नहीं माना था, और उसी एक गलती ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस रात का एक एक पल आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। इस कहानी के लिए आप मुझे आराम समझ सकते हैं, क्योंकि ये कहानी आराम आपके लड़के की। तो कहानी को शुरू करते हैं। मैं पुराने और सुनसान जगहों की तस्वीर लेने का शौकीन हूँ। एक दिन सोशल मीडिया पर मुझे एक जगह के बारे में पता चला, जिसे लोग वीराना कहते थे। किसी नक्शे में उसका सही नाम बस इतना कहा जाता था कि वहां का भी एक पूरा गांव था। एक रात के बाद वह हमेशा के लिए खाली हो गया। लोगों का दावा था कि वहां जाने वाले कई लोग वापस लौटे, लेकिन उन्होंने कभी उस जगह के बारे में खुलकर बात नहीं। कुछ महीनों बाद तो वे या तो मानसिक रूप से टूट गए या रहस्यमयी परिस्थितियों से मर गए। जितना लोगों ने मुझे रोका, मेरी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ गई। एक शनिवार की शाम मैं कैमरा, टॉर्च और पानी का बैग लेकर निकल पड़ा। शहर से लगभग 2 घंटे बाद सड़क खत्म हो गई। आगे सिर्फ कच्चा रास्ता था। आसपास सूखे पेड़, टूटी हुई दीवारें और अजीब सी खामोशी फैली हुई। गाड़ी रोकते हुए मुझे एहसास हुआ कि हवा भी अलग थी। न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति ने इस जगह को छोड़ दिया। तभी पीछे से किसी बूढ़े की आवाज आई, बेटा, अंधेरा होने से पहले लौट जाओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा लाठी के सहारे खड़ा था। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, यह जगह रात में जागती है, और जो इसे जगाता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे लगा वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा। मैं आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर टूटे हुए मकान दिखाई देने लगे। दीवारों पर काई जमी थी, दरवाजे आधे टूटे हुए थे, और हर घर ऐसा लग रहा था जैसे लोग खाना खाते खाते अचानक गायब हो गए। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग करना शुरू की। तभी कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए चिल्लाई। मैंने रिकॉर्डिंग चेक की। जो मैंने देखा उससे मेरे हाथ कांप गए। जहां मैं अकेला खड़ा था, वीडियो में मेरे पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। मैंने तुरंत पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। एक पुराने कुएं के पास जाकर अचानक मुझे किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी। उस वीराने में मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। लेकिन हंसी अब मेरे ठीक पीछे से आ रही। मैं पलटा, फिर भी कोई नहीं। मेरी सांसें तेज हो चुकी। गीली मिट्टी पर पैरों के निशान बने हुए, लेकिन वहां कोई नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे चारों ओर घूम रही। मैंने डरकर तेज कदमों से बाहर निकलना चाहा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जिस रास्ते से मैं आया था वहां अब सूखे पेड़ खड़े थे। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। घड़ी में समय था 2:13, और तभी पूरे वीराने में एक साथ दर्जनों दरवाजे अपने आप खुलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव को एक साथ जगा दिया। अचानक एक औरत की धीमी आवाज सुनाई, इतने साल बाद कोई मेहमान आया है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। मैं भागने लगा, लेकिन जितना भागता वही टूटा हुआ कुआं फिर सामने आ जाता। मैं समझ गया मैं रास्ता नहीं भटक रहा था। वीराना मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। उस पूरे सुनसान गांव में वही एक घर था जहां रोशनी थी। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं अंधेरे में भटकता रहूं या उस घर का दरवाजा खटखटाऊं। और मैंने वही गलती कर दी
जिसका पछतावा आज तक। मैंने कांपते हुए हाथों से उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा, दरवाजा बिना कि जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा, दरवाजा बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गया। अंदर मिट्टी के तेल का एक पुराना दिया जल रहा था। दरवाजों पर मकड़ी के जाले थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर में धूल बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आज भी यहाँ रहता। आ जाओ, एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मैंने टॉर्च उठाई। कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी। उसके लंबे सफेद बाल जमीन तक लटके हुए थे। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, तुम्हें आने से मना किया था, फिर भी आ गए। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही। मैंने किसी तरह यह पूछा, यह जगह क्या है? वह हल्का सा मुस्कुराए। यह गांव नहीं, एक सजा है। इतना कहकर उसने सामने रखी एक पुरानी तस्वीर मेरी ओर बढ़ा। तस्वीर देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक। उस तस्वीर में खड़े लोगों के बीच मैं खुद खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े। यह कैसे संभव था? मेरे कांपते हुए हाथ मेरे हाथ कांपने लगे। यह नकली है। बूढ़ी औरत ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। आज से 50 साल पहले भी यही तुम बोले थे। मेरे शरीर में सिरा दौड़ गई। अचानक दिए की लौ तेज हो गई। दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मत जाने दो, इसे यही रहने दो। एक और मिल गया। मैं घबरा कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब। जहां दरवाजा था वहां सिर्फ काली दीवार। तभी बूढ़ी औरत ने आवाज लगाई, जिस रात इस गांव में 100 लोगों की मौत हुई, उसी रात एक श्राप जन्मा। जो भी लालच, जिज्ञासा या घमंड में यहाँ आता है, उसकी यादें इस वीराने का हिस्सा बन जाती। मैंने पूरी ताकत से दीवार पर लात मारी। दीवार टूट गई। मैं बाहर भागा। पूरा गांव बदल चुका था। अब वहां टूटे हुए मकानों की जगह जलते हुए घर दिखाई दे रहे। लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, और अचानक सबकी नजर एक साथ मेरी तरफ उठी। उनके चेहरे धीरे धीरे काले पड़ने लगे। आंखों से खून बहने लगा और एक साथ सबने कहा, अब तुम्हारी बारी। मैं पूरी ताकत से भागा। पीछे सैकड़ों कदमों की आवाज मेरा पीछा कर रही थी। अचानक वही बूढ़ा आदमी सामने दिखाई दिया, जिसने मुझे रास्ते में रोका था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। मैं दौड़ता रहा। पीछे से मेरी माँ की आवाज आई, आरव बेटा रुक जा। फिर मेरे पिता की आवाज आई, फिर मेरे दोस्त की। हर आवाज बिल्कुल असली थी, लेकिन मुझे बूढ़े की बात याद। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही सेकंड बाद सामने एक सड़क शुरू है। मैंने पूरी ताकत से दौड़ा और अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी स्टार्ट हुई और मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद शहर की पहली लाइट। मैंने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर सबसे पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो की शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन आखिरी 5 मिनट में मैं अकेला नहीं था। वीडियो में मेरे पीछे लगभग 50 लोग खड़े थे। उनमें वही बूढ़ी औरत, वही बच्चे और सबसे पीछे मैं खुद खड़ा था। लेकिन असली डर तो भी बाकी था। वीडियो खत्म होने से पहले कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी एक आवाज सुनाई दी, इस बार तो बच गया, लेकिन अगली अमावस्या को मैं वापस आना ही है। मैं उसी रात कैमरे को तोड़ दिया, वीडियो डिलीट कर दिया। किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। हर महीने की अमावस्या की रात ठीक 2:13 पर मेरे घर के बाहर किसी के पैरों की आवाज आती, धीरे धीरे मेरे दरवाजे तक। फिर
जब भी मैं हिम्मत करके दरवाजा खोलता हूँ, बाहर कोई नहीं होता। बस मिट्टी में एक ही दिशा में जाते हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वे निशान सीधे उसी वीराने की तरफ जाते हैं जहां से कभी मैं वापस आया। अगर आपको कभी किसी सुनसान रास्ते पर टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दे जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा हो, वीराना, तो जिज्ञासा में वहां जाने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं होती और जो लोग यह बात देर से समझते हैं वे फिर कभी पूरी तरह से लौट कर नहीं आते। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जो बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे एक और अगली वीडियो आए। तब तक के लिए धन्यवाद।